भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा हर प्रत्येक किसान अपने यहाँ जो आमतौर पे फसल का चयन कर रहे हैं वो है गोभी हो गया, टमाटर हो गया, भटा हो गया, मिर्च हो गया। ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती होंगी आमतौर पे बरसात के दिनों में फसलें। आइए हम आज आपको लेके आते हैं एक ऐसे प्लॉट में जहाँ आपको एक कुछ अलग फसल दिखाते हैं हम। तो किसान भाई ये जो फसल लगी है वो सेम की फसल है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम का प्लॉट है, बरसात के दिनों में ही सेम लगाई जाती है। उसका बहुत ही अच्छा रेट आपको देखने को मिलता है। आमतौर पे इसके रेट 80 से 120 रुपये किलो तक के भी मिल जाते हैं। तो सेम में जो मुख्यतः आज का जो चर्चा का विषय है वो अपनी है सेम की फसल कैसे करें, बरसात में कौन कौन सी दिक्कत आती है और इस फसलों को कैसे सुरक्षित रखें कीटों से, रोगों से, और उसमें क्या क्या आप फर्टिलाइज़र और माइक्रोन्यूट्रेंट का उपयोग करें कि आपकी सेम की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी पैदावार हो आपको, या उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो किसान भाइयों, मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहूँगा कि उसमें कौन कौन सी समस्या आती है, उसके लिए आप कौन कौन से टेक्निकल, केमिकल या बायोलॉजिकल का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, इसके लिए आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र और माइक्रोन्यूट्रेंट के भी बारे में बता दूँगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे ज़्यादा सेम की फसल बरसात की फसल है। तो आमतौर पे डिसीज़ दोनों प्रकार से आएगी, फंगल आएगी और बैक्टीरियल आएगी। तो किसान भाइयों, जैसे आप आमतौर पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी आपको दिखेगी इस टाइप से दिखेगी कि पत्तों में जंखदार के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। पत्तों में जंखदार धब्बे आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ ऐसे पत्तियाँ भी दिखेगी जो बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, और एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पत्ता उस बीमारी से ग्रसित हो गया है। तो इस बीमारी के कंट्रोल के लिए नॉर्मल कुछ नहीं लेना है आपको, ज़्यादा खर्चे का विषय नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट है फंजीसाइड के बाद बता दूं मैं आपको, तो धानु का M45, मैंकोजेब 75 का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपिनेप का कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप टुबाकोनाजोल प्लस सल्फ़र का भी कर सकते हैं। और यदि आपको और अच्छा प्लाट और बाकी फंगस और बैक्टीरियल दोनों बीमारी को कंट्रोल करना है तो आपको थायोफोनाइट मेथाइल प्लस कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन जो आता है जेनेट के नाम से, उसका स्प्रे करने से आपको दो चीज़ के फ़ायदे होंगे। आप बरसात के दिनों में आमतौर पे फूलों में पानी रुक जाने के कारण फूलों में गलन जो उत्पन्न होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूलों में गलन उत्पन्न हो जाती है जैसे जैसे पानी रुकता है, तो इस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जेनेट डालने से। अब सेकेंड है इसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम। अब इंसेक्ट की बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंसेक्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सफ़ेद मच्छर या वाइट फ्लाई की, जो आपको आमतौर पे खेतों में दिख जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निकल है एसिटामाप्रिड है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप 100-120 ग्राम प्रति एकड़ के रूप से। इसके बाद आप इमीडाक्लोरोपिड 17.5 वाला जो आता है उसका उपयोग आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के रूप में कर सकते हो। फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हो। साथ ही साथ आगे की बात बताऊं तो डाइफेंथ्रोन का उपयोग कर सकते हो, या आप डिसाइड का उपयोग कर सकते हो। इटोप्रोनोफेक्स प्लस डाइफेंथ्रोन का कॉम्बिनेशन है जो आपकी फसलों में वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और मकड़ी तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आपके एक ही केमिकल का उपयोग करें और बाकी 24 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं आपकी फूल सेटलमेंट के लिए कुछ कुछ ऐसी टॉनिक है जिसका इस्तेमाल हमेशा आमतौर पे जो भी मेरे किसान बंधु जो सेम की फसल लगाना चाहते हैं उनके लिए है कि इसमें एमिनो और पेप्टाइड बेस्ड जो भी आपका टॉनिक है सेगमेंट, उसका उपयोग हर 15 दिन में एक बार करना चाहिए, जिससे फूल झड़ने की समस्या रुकेगी और फूल आपके फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आमतौर पे बरसात के दिनों में सुचारू रूप से बारिश हो जाने के कारण स्प्रे का जो कॉस्ट है या खर्चा है लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि फूल उसमें रुकते नहीं हैं या फल नहीं बन पाते, जिससे आमतौर पे किसानों को बार बार फूल के लिए स्प्रे करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें का बहुमूल्य याद रखना पड़ेगा, आपको स्प्रे करना पड़ेगा। एक आती है बायर कंपनी की प्लानोफेक्स, इसका उपयोग कर सकते हैं आप 3 ml 15 लीटर के पानी के साथ आप करेंगे तो अतिरिक्त ग्रोथ को रोक कर वो फूलों या फल में कन्वर्ट कर देगा। ल्यूसिन, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो आपका पौधों की बढ़वार को रोककर फूलों और फल में काम करती है। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेम इस कंडीशन में है या इस प्रकार की है जिसमें फूल और फल दोनों प्रकार के आ रहे हैं।
तो अपन अब चलते हैं खाद और माइक्रोन्यूट्रेंट की ओर। तो माइक्रोन्यूट्रेंट की बात करूँ तो इस समय आपको जिलेटेड जिंक, कैल्शियम और बोरॉन, ये तीनों माइक्रोन्यूट्रेंट का सुचारू रूप से हर 15 दिन में एक बार स्प्रे करना चाहिए। और एनपीके की बात करूँ तो मैं 52-34 सबसे अच्छी मानता हूँ कि फूल और फल दोनों के समय में वो काम करता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में यदि आप भी सेम की खेती करना चाहते हो तो आप भी कोई जो भी पूछना चाहते हो उस विषय में आप पूछ सकते हैं। और हम आपको दिखा सकते हैं कि हम आए हैं आज टीला, जो कि सागर में पड़ता है। तो यहाँ पे आमतौर पे सेम की ही खेती ज़्यादातर की जाती है। तो हम आए थे आज किसान बंधु के प्लाट को निरीक्षण करने, उसी पे हमने एक वीडियो बना ली है। तो जिस किसान भाइयों को सेम की फसल बरसात के दिनों में करनी है तो उस हिसाब से आप मेरी जो बात है, जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, डिसीज़ की प्रॉब्लम है और कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आप सेम की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।